Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hopefully all of you are fine. Today we are going to start our lecture from the Oxford Secondary Science 2 from the unit number 1, and the name of the unit number 1 is the digestive system. First of all, we are going to start the question answers. Here is the question number 1, and that is, give 3 reasons why the villi in the small intestine are perfect for absorbing food. आपने 3 reasons बतानी है कि villi क्यों suitable हैं for the perfect absorbing of food from the small intestine. So here we have a diagram which is showing the structure of villi. This is द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. ये देखें, एक ह्यूमन की यहाँ पे आपको डायग्राम नज़र आ रही है जिसमें फर्दर उसका डाइजेस्टिव सिस्टम शो किया गया है. डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज़ में आपको हेल्प करता है? आपको फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है. सो हेयर वी हैव द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ पे ये देखें, ये एक ट्यूब सी आपको नज़र आ रही है. दिस इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन. सो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है? विलाई से. सो हेयर इज़ द स्ट्रक्चर. ये फर्दर देखें, ये आपको नज़र आ रहा है. ये स्ट्रक्चर जो है ये किससे मिलके बना है? विलाई से. ये देखें यहाँ पे, ये तो बहुत ज़्यादा विलाई हैं. सो सिंगल विलाई का स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया गया है. सिंगल विलाई को कहते हैं विलस, और जो प्लूरल होते हैं उनको कहते हैं विलाई. सो विलाई जो है, विलस यहाँ पे जो शो किया गया है, ये देखें साइडों पे इसकी एक थिन लेयर है. ये पॉइंट जहाँ पे मूव कर रहा है, ये देखें बिल्कुल थिन सी लेयर है. और इसके सेंटर में यहाँ पे आर्टरीज और वेन्स हैं, और इनसे क्या होता है? अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करती हैं. फर्दर विलाई जो है वो माइक्रो विलाई में डिवाइड होती है. ये इस कदर जो डिवीजन होती है ये इस वजह से होती है ताकि अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए. So answer is the villi are perfect for absorbing food because villi क्यों perfect है for the absorption of food? Here are the points. Number 1, they give the small intestine a much larger surface area. ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी मैंने आपको बताया कि इस कदर डिवीजन इसलिए होती है क्योंकि ये लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. पॉइंट 2 इज़ दे हैव अ थिन आउटर लेयर ऑफ सेल्स. इनकी जो आउटर लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है. जितनी ज़्यादा लेयर थिन हो उतनी ही अब्जॉर्प्शन ईजी होती है. पॉइंट नंबर 3 इज़ दे हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. इनमें ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होती हैं. जितनी डेंस होगी उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी. Our question number 2 is, what is the name of the organ that produces bile to break down fats? आपने उस organ का name बताना है जो कि bile produce करता है और फिर उसको use करता है for the breakdown of fats. So here is the structure which is shown here. लीवर आपकी बॉडी में होता है जो कि bile produce करता है. क्या produce करता है? bile. ये देखें यहाँ पे ये बाइल प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे ये बाइल प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ से ये स्टोर होता है. यहाँ पे ग्रीन कलर का आपको एक पार्ट नज़र आ रहा है. यहाँ पे इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं. क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर. इसकी ये देखें, ये डायग्राम शो की गई है. हियर इज़ द गॉल ब्लैडर विच स्टोर्स दी बाइल. तो बाइल प्रोड्यूस होता है लीवर में और इसको स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर. So the answer of this question is, liver is the organ that produces bile. लीवर वो ऑर्गन है जो कि बाइल प्रोड्यूस करता है. इट इज़ स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है until it is needed. जब तक इसकी ज़रूरत नहीं होती. जब तक इसकी ज़रूरत नहीं होती ये स्टोर होता है, और जब इसको यूज़ करना होता है तो यहाँ से ये गॉल ब्लैडर से यहाँ पे ये आपके स्टमक में आ जाता है. देन ये फर्दर यूज़ किया जाता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फैट. Our question number 3 is, what part do muscles play in digestion? मसल्स क्या पार्ट प्ले करते हैं इन द डाइजेशन? सो सबसे पहले यहाँ पे ये देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम शो किया गया है. आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मसल्स होते हैं जो कि आपकी फूड को फ्रॉम द ओरल कैविटी टू एनस वो
मूव करवाते हैं। ये एसोफेगस है, फिर ये यहाँ पे लीवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये येलोइश पोर्शन जो है, देन आउटर दिस इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, देन हेयर इज रेक्टम एंड द आउटर पोर्शन एनस। इस पूरे पोर्शन में फ्रॉम द एसोफेगस टू एनस आपके मसल्स होते हैं जो कि आपकी फूड को पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव करवाते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द contraction of muscles in waves pushes food down the esophagus or gullet in the process of swelling। जो कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स होती है क्या करती है, आपके माउथ से जो आप फूड इंजेस्ट करते हैं वहाँ से, ये आपको येलो पोर्शन जो नज़र आ रहा है दिस इज़ एसोफेगस और गिलेट। तो इसमें क्या आता है, आप फूड जब स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, तो क्या आता है फिर फूड माउथ से आपके स्टमक में जाती है। नंबर 2 इज सिमिलर कंट्रैक्शंस पुश दी फूड अलोंग दी इंटेस्टाइन्स। इसी तरह की जो मूवमेंट है आपकी इंटेस्टाइन में होती हैं जो कि पूरी इंटेस्टाइन में फूड को मूव करने में हेल्प करती हैं। एंड इवेंचुअली दे पुश एनी अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम दी एनस। और ये क्या करती हैं, जब ये देखें यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे ये फूड मूव करती है इस तरह से। फूड जब मूव करती है यहाँ से फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है और जो वेस्टेज ऑफ फूड होता है अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पे एनस से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, आपकी बॉडी से उसको बाहर निकाल लिया जाता है। नंबर 3 इज़ in the stomach contraction of muscles in the stomach wall churn the food round and help to mix it with the hydrochloric acid and enzymes। ये आपको जो स्टमक नज़र आ रहा है इसमें आपके स्टमक में ये देखें यहाँ पे ये पर्पल पोर्शन जो नज़र आ रहा है ये स्टमक की डायग्राम है। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसके अलावा दूसरे एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये जब एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं तो फिर स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, इसको कहते हैं स्टमक वॉल चर्न। तो स्टमक वॉल जब चर्न करती है तो फूड की डाइजेशन होती है और फिर क्या होता है, फूड वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिंग्स ऑफ मसल्स कॉल्ड स्फिंक्टर्स। जो रिंग्स ऑफ मसल्स होते हैं यहाँ पे स्टमक के स्टार्ट पे भी स्फिंक्टर होता है और लास्ट पे भी स्फिंक्टर होता है। ये स्फिंक्टर किस चीज़ को कंट्रोल करता है कि कितनी फूड आपके स्टमक में एंटर होगी और कितनी फिर फूड उससे बाहर निकलेगी। और ये स्फिंक्टर जो है वो रिंग ऑफ मसल्स होते हैं। इसके अलावा आपके रेक्टम में भी स्फिंक्टर ऑफ मसल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं टू अलाउ फूड इनटू एंड आउट ऑफ द स्टमक। मैंने भी आपको बताया है ये स्फिंक्टर्स फूड को स्टमक में एंटर करने के लिए और बाहर निकालने के लिए कंट्रोल करते हैं। एंड अलाउ वेस्ट फूड टू लीव द बॉडी वाया द एनस। और यहाँ पे अभी एनस के साथ रेक्टम होता है, रेक्टम में वेस्ट फूड स्टोर्ड होता है। तो यहाँ पे भी स्फिंक्टर होता है और ये क्या करता है, ये स्फिंक्टर इस बात को कंट्रोल करता है कि फूड को किस वक्त एक्सक्रीट आउट किया जाए। Our next question is our bodies cannot digest fiber. Fiber means cellulose. Fiber में क्या होता है, cellulose। तो cellulose जब वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, why is it still important in our diet? फिर भी ये हमारी फूड में क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट तो होता नहीं है। ये देखें ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शो किया गया है और ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि सेलुलोज जो है वो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होता नहीं है, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर फूड। वाई? सो हियर इज़ द आंसर। ऑल्दो वी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर, हम फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। फिर भी ये हमारी डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज इट कंटेन्स सेलुलोज फ्रॉम द सेल वॉल्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेलुलोज फ्रॉम द सेल वॉल्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी ईट। हम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं उनकी सेल वॉल में होता है सेलुलोज। सेलुलोज इज़ बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल्स इन द प्लांट्स। तो हम जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हासिल करते हैं वो प्लांट्स से हासिल करते हैं, तो इनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है। दिस बल्की मटेरियल गिव्स द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम समथिंग टू स्क्वीज अगेंस्ट।
ये जो सेलुलोज होता है ये एक ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम की वॉल्स को स्क्वीज़ करने में हेल्प करता है ताकि फूड जो है वो पूरे ट्रैक में मूव कर सके। सो प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन, तो इससे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। देखिए अगर फूड मूव नहीं करेगी, आपकी बॉडी में ही रहेगी, तो क्या होगा, उससे कॉन्स्टिपेशन होगी। तो सेलुलोज किस चीज़ में हेल्प करता है, वो स्क्वीजिंग में हेल्प करता है वॉल्स की, ताकि फूड जो है वो मूव कर सके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एंड फिर कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट कर सके एंड अदर डिजीज़ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम्स की जो दूसरी डिजीज़ हैं उनको स्टॉप कर सके। और क्वेश्चन नंबर 5 इज़ यू एट अ चिकन सैंडविच फॉर लंच, द ब्रेड कंटेन्स मेनली स्टार्च वाइल द बटर इज़ मोस्टली फ़ैट। तो वो कह रहे हैं कि आपने लंच में एक चिकन सैंडविच खाया है जिसमें क्या है, जो ब्रेड है उसमें स्टार्च है और बटर में क्या है, फ़ैट। द चिकन इज़ मेनली प्रोटीन्स, तो बेसिकली आपने जो फूड खाया है उसमें क्या है, स्टार्च मीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मीन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो तीनों इसमें है। डिस्क्राइब हाउ दिस चिकन सैंडविच इज़ बीइंग डाइजेस्टेड, तो ये बताएं ये फूड में जो आपके जो 3 पार्ट्स हैं वो किस तरह से डाइजेस्ट होंगे, सो दैट द न्यूट्रिएंट्स इन इट कैन बी यूज़फुल टू योर बॉडी, ताकि जो इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल हो। देखिए कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो वो तभी यूज़फुल होती है अगर वो डाइजेस्ट हो और आपकी बॉडी को उसके न्यूट्रिएंट्स मिले। अगर आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो वो आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है। So here we have a diagram which is showing the 3 parts of food which are carbohydrates, fats and proteins. So ये bread जो है, bread में क्या होता है, starch, और starch क्या है, carbohydrate। then यहाँ पे देखें ये है बटर। बटर किस चीज़ को, बटर में क्या चीज़ होती है, बटर में होता है ऑयल, और सेंटर में ये देखें चिकन आपको नज़र आ रहा है और चिकन में क्या होता है, प्रोटीन। So how the food is digested? Number 1, the starch in the cheese sandwich is broken down by the saliva in the mouth. आपके माउथ में जो saliva होता है जिसे कॉमनली हम क्या कहते हैं, थूक, तो उससे क्या होता है, स्टार्च जो है वो कुछ हद तक डाइजेस्ट होता है एंड देन लेटर बाय एंजाइम्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो बाकी की डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में होती है। इट इज़ डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में ग्लूकोज की फॉर्म में डाइजेस्ट होता है एंड अदर सिंपल शुगर्स सच एज माल्टोज, और इसके अलावा सिंपल शुगर जैसे कि माल्टोज की फॉर्म में डाइजेस्ट होता है। ये ग्लूकोज और माल्टोज की फॉर्म में इसलिए डाइजेस्ट होता है क्योंकि हमारा जो ब्लड है इन दोनों को अब्जॉर्ब कर सकता है, इससे जो हायर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो अब्जॉर्ब नहीं किया जा सकते। आवर सेकेंड पॉइंट इज़ द फैट इन द बटर। फैट इन द बटर किस तरह से डाइजेस्ट होता है, इज़ ब्रोकन अप इनटू द टिनी ड्रॉपलेट्स बाय द बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है, जो कि किस तरह से कन्वर्ट होता है, बाय द बाइल। बाइल इस पे एक्ट करता है, और बाइल किस से प्रोड्यूस होता है, बाय द लीवर। द फैट इज़ देन ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स। जो फैट है फिर फर्दर वो किस में ब्रेक डाउन होती है, उसकी फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल। 2 पार्ट्स होते हैं फैट्स के, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो जो बाइल इस पे एक्ट करता है वो किस में इसको कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बाय एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो है एंजाइम्स कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन की डाइजेशन जो होती है वो किस तरह से होती है, इन द चिकन मीट बिगिनस इन द स्टमक। ये चिकन मीट की जो डाइजेशन होती है वो स्टार्ट होती है स्टमक में। जैसे कि आपने देखा स्टार्च की फर्स्ट पॉइंट में, ये देखें स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट हुई थी माउथ में, लेकिन प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है स्टमक में एंड इज़ देन कंप्लीटेड बाय द एंजाइम्स इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और कंप्लीट जो डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में होती है।
अमाइनो एसिड्स आर द रिजल्ट ऑफ दोज केमिकल एक्शंस। तो जब इंजाइम्स प्रोटीन्स पे एक्ट करते हैं तो किस में वो कन्वर्ट होते हैं, अमाइनो एसिड्स में। सो इस तरह से चिकन सैंडविच की डाइजेशन होती है। Our question number 6 is, what are the most likely causes of constipation? Constipation के ज़्यादा causes क्या हैं? What can you do to reduce the chances? तो आप क्या कर सकते हैं ताकि constipation को आप reduce कर सकें, that you will become constipated, ताकि constipation के chances जो हैं वो कम हो सकें और आपको constipation नहीं हो। हाउ कैन कॉन्स्टिपेशन बी क्योर्ड? तो कॉन्स्टिपेशन को किस तरह से सही किया जा सकता है। हेयर वी हैव द डायग्राम विच इज़ शोइंग द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग, और इसमें लार्ज इंटेस्टाइन आपको शो की गई है। लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए शो की गई है क्योंकि वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट जो है वो, वेस्टेज ऑफ फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में स्टोर होता है। तो कॉन्स्टिपेशन इसी वजह से होती है जबकि वेस्ट प्रोडक्ट जो फूड का होता है वो एक्सक्रीट आउट नहीं होता, और वो किस में स्टोर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द मोस्ट लाइकली कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। इसकी एक वजह कॉन्स्टिपेशन की है कि आप प्रॉपरली इनफ वाटर जो है वो ले नहीं रहे होते, आप प्रॉपरली वाटर नहीं पी रहे होते। एंड अदर लिक्विड्स, और इसके अलावा जो दूसरे लिक्विड्स, ऑब्वियसली सिर्फ हमारी फूड में सिर्फ वाटर थोड़ी है, इसके अलावा भी हम लिक्विड्स यूज़ करते हैं जैसे कि मिल्क है, फिर जूसेस हैं। एंड ईटिंग इनसफिशिएंट फाइबर, और आप जो फाइबर है वो भी अपनी डाइट में यूज़ नहीं कर रहे होते। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा है कि फाइबर हमारी फूड में क्यों ज़रूरी है, सेलुलोज क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। एंड थर्ड कॉज इज़ लैक ऑफ एक्सरसाइज। जब एक्सरसाइज भी नहीं करते तो हमारे मसल्स जो हैं वो पुल हो जाते हैं। जब मसल्स पुल हो जाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के मसल्स प्रॉपरली काम नहीं करते, और इसकी वजह क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन। एंड नॉट गोइंग टू द टॉयलेट एट अ टाइम ऑफ द डे व्हेन यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, और आप प्रॉपरली जब टाइम पे वॉशरूम या टॉयलेट नहीं जाते तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होती है। टू रिड्यूस, अब इसको कम करने के क्या क्या तरीके हैं। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन, गो टू द टॉयलेट एट द सेम टाइम ईच डे, रोज़ाना एक वक्त में प्रॉपरली वॉशरूम जाएँ। एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और बहुत ज़्यादा पानी भी पिए। एक रीज़न ये भी थी कि आप प्रॉपरली पानी भी नहीं पीते, और एक रीज़न ये थी आप प्रॉपरली वॉशरूम भी नहीं जाते। कॉन्स्टिपेशन कैन बी क्योर्ड बाय ड्रिंकिंग अप टू 3 लीटर्स ऑफ द वाटर। आपको एटलीस्ट दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए डेली। एंड मेक श्योर हैव इनफ फाइबर इन द डाइट, और फाइबर भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं उनकी एक प्रॉपर डाइट अपनी फूड में ऐड करें। मोर ओवर टू इम्प्रूव द मसल टोन्स, आपके मसल टोन्स जो होती हैं, आपके मसल्स की शेप होती है, उसको प्रॉपर रखें बाय डूइंग द प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो आप एक्सरसाइज करेंगे उससे कि आपके मसल्स जो हैं वो हेल्दी रहेंगे और आपको कॉन्स्टिपेशन का भी इशू नहीं होगा। Our next question is question number 7. What are the most likely causes of diarrhea? अब constipation की बिल्कुल opposite disease है diarrhea. What can you do to reduce the chances that you will get diarrhea? और आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपको डायरिया ना हो या आप डायरिया से खुद को बचा सकें। हाउ कैन डायरिया बी क्योर्ड, और अगर किसी को डायरिया हो जाता है तो उसको किस तरह से क्योर किया जाता है। सो हेयर वी हैव द आंसर, द मोस्ट लाइकली कॉजेज़ ऑफ डायरिया आर ईटिंग इन्फेक्टेड फूड। इसकी सबसे बेसिक रीज़न है कि आप इन्फेक्टेड फूड खाएं जिसमें बैक्टीरिया हो, और बैक्टीरिया किस तरह से होते हैं, लाइक हाउस फ्लाइज होती हैं। अगर कुछ फूड वगैरह आप खुली उसको रख दें और उस पर क्या होता है, हाउस फ्लाइज बैठ जाती है, और अगर उस इन्फेक्टेड फूड को खाएं तो उससे क्या होता है, डायरिया। एंड पुअर हाइजीन, और अगर साफ़ सुथरा खाना ना हो, जैसे कि आप घर का खाना तो साफ़ सुथरा होता है, लेकिन अगर बाहर से आप किसी हॉकर से कुछ लेके खा लेते हैं तो उसकी हाइजीनिक कंडीशंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, उसकी वजह से भी क्या डायरिया हो सकता है। व्हेन हैंडलिंग द फूड, तो जब फूड को हैंडल कर रहे होते हैं, अगर प्रॉपर
हाइजीनिक कंडीशंस ना हो तो उससे डायरिया होता है। बोथ लीड टू जर्म्स, इन दोनों की वजह से क्या होता है, जरासीम पैदा होते हैं विच कैन इरिटेट द गट। तो क्या होता है, गट कहते हैं आपके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं गट। तो गट में क्या होता है, जर्म्स हैं उसको वहाँ पे इरिटेट करते हैं। डायरिया लाइक वॉमिटिंग, डायरिया में क्या होता है, आपको या तो वॉमिटिंग होती है, इज़ द बॉडीज वे ऑफ स्वीपिंग द जर्म्स आउट ऑफ द गट एज क्विकली एज पॉसिबल। डायरिया में वॉमिटिंग होती है, जिससे वॉमिटिंग प्लस लूज मोशन होते हैं। तो वॉमिटिंग एक तरीका होता है जिससे आपकी बॉडी फ़ौरन से जर्म्स को बाहर निकालने की कोशिश करती है। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर नीडेड टू अवॉइड डायरिया, कुछ ये कंडीशंस हैं जिनको आप प्रिकॉशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं डायरिया को अवॉइड करने के लिए। नंबर 1, ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर, कोशिश करें कि बॉइल्ड वाटर यूज़ करें ताकि उसमें जर्म्स ना हो। क्लीन द वर्क सर्फेसिस एंड यूटेंसिल्स, आपकी जो वर्क सरफेस है उसको साफ़ सुथरा रखें, और यूटेंसिल जो खाने पीने के बर्तन हैं उनको भी साफ़ सुथरा रखें। नंबर 3, वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग एंड प्रिपेयरिंग द फूड, खाना खाने से पहले और बनाने से पहले अच्छी तरह हैंड्स जो हैं वो वॉश करें। एंड नंबर 4 इज़ नेवर ईट रॉ और अंडर कुक्ड मीट, और बिल्कुल जो रॉ मीट होता है, कच्चा गोश्त, उसको बिल्कुल भी नहीं खाएं, और अंडर कुक्ड जो कि कम पका हो उसको भी नहीं। ओके जी, आवर नेक्स्ट पार्ट इज़ हाउ वेल डू यू नो द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, आप डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को कितना जानते हैं, एंड व्हाट दे डू, और ये क्या करते हैं। मैच द नेम्स इन द कॉलम ए विद द करेक्ट फंक्शंस इन द कॉलम बी। सो कॉलम ए में आपके पास यहाँ पे देखें नेम्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कौन कौन से हैं, ग्यूलेट है और एसोफेगस, देन टंग, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एंड रेक्टम। इन सब पार्ट्स के आपने फंक्शंस मैच करने हैं। यहाँ पे कॉलम बी है, इसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि इरेगुलर हैं, आपने प्रॉपरली उनको मैच करना है। सो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ग्यूलेट और एसोफेगस। ग्यूलेट और एसोफेगस का क्या फंक्शन होता है, ये आपकी फूड को आपके माउथ से आपके स्टमक तक लेके जाती है। सो द आंसर इज़ पुशेस फूड इनटू द स्टमक, इसका आंसर है पुशेस फूड इनटू द स्टमक। नंबर 2 इज़ टंग, और टंग का क्या फंक्शन होता है, मिक्सेस फूड विद द स्लाइवा, आपके माउथ में जो फ्लूइड होता है स्लाइवा, उसके साथ टंग उसको मिक्स करती है। नंबर 3 इज़ स्टमक, स्टमक का क्या फंक्शन होता है, ये फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। और फूड डाइजेशन किस तरह से होती है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स। सो द आंसर इज़ पॉइंट नंबर 6, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। डी इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, इट अब्जॉर्ब्स द वाटर, ये देखें यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 2 है, अब्जॉर्ब्स द वाटर। देन है ई, लीवर, लीवर क्या करता है, लीवर प्रोड्यूसेस बाइल, ये बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है और फिर वहाँ से फूड डाइजेशन में हेल्प करती है। सो लीवर प्रोड्यूसेस द बाइल। नेक्स्ट वन इज़ पेंक्रियाज, हमारे पास एक पेंक्रियाज होता है, स्टमक के बिल्कुल बॉटम में होता है, और पेंक्रियाज किस चीज़ में आपको हेल्प करता है, प्रोड्यूसेस इंसुलिन एंड एंजाइम्स, ये इंसुलिन और एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्लाइवरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं आपके माउथ में और जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सो स्लाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस स्लाइवरी अमाइलेज जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर क्या करता है, स्टोरेज ऑफ बाइल, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, अब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी फूड जो डाइजेस्ट हुई होती है उसमें जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अब्जॉर्ब करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर आपकी बॉडी में
बाइल को स्टोर करता है एंड द आंसर इज नंबर 3 स्टोर्स बाइल। एंड द लास्ट वन इज रेक्टम, और रेक्टम क्या करता है स्टोर फीसेस, जो वेस्ट फूड होता है उसको क्या करता है स्टोर, और एनस से फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। आवर नेक्स्ट पोर्शन इज टिक द बेस्ट। आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, उनके आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस में से आपने बेस्ट आंसर को टिक करना है। डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। डाइजेशन में क्या होता है, लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है इनटू द स्मॉलर वन। द मेन पर्पस ऑफ दिस इज टू डैश। अब आपने बताना है कि इसका मेन पर्पस क्या है। यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मेक द फूड सॉल्युबल। जो लार्जर से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसका पर्पस क्या है, मेक द फूड सॉल्युबल, ताकि फूड सॉल्युबल हो। बी है यूज़ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ताकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम को यूज़ कर सके। सी है ब्रेक डाउन द फाइबर्स, फाइबर्स को तोड़ सके। एंड डी है मेक द फूड स्लाइड अलोंग द इंटेस्टाइन, ताकि उसको आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें स्लाइड या मूव कर सके। सो इसका आंसर ए है मेक द फूड सॉल्युबल। देखें अगर लार्जर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो सॉल्युबल नहीं होते और हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होते। सो अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो ही वो सॉल्युबल होंगे और हमारी बॉडी उनको अब्जॉर्ब कर सकेगी और उससे यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर सकेगी। सो द आंसर इज़ मेक द फूड सॉल्युबल। स्टेटमेंट नंबर 2, डाइजेशन बिगिनस इन द डैश। डाइजेशन स्टार्ट होती है कहाँ से? ए स्टमक, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी माउथ एंड डी लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब भी आप फूड जो डाइजेस्ट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले इंजेशन स्टार्ट होती है माउथ से। आप अपनी फूड को माउथ में इंजेस्ट करते हैं, तो फिर डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से। सो द आंसर इज सी। आवर स्टेटमेंट नंबर 3 इज डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द डैश। डाइजेशन की कंप्लीशन किस में होती है? हेयर वी हैव द 4 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए इज लार्ज इंटेस्टाइन, बी इज स्मॉल इंटेस्टाइन, सी स्टमक एंड डी लीवर। सो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है माउथ से, ओरल कैविटी से, देन इट मूव्स टू द स्टमक, आपके स्टमक में जाती है, वहाँ पे कुछ डाइजेशन होती है और अल्टीमेटली डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सेव होता है, वहाँ पे सिर्फ वाटर अब्जॉर्प्शन होती है। सो द आंसर इज़ बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। सो हियर इज़ द आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन। Our next statement number 4 is during digestion food becomes soluble. फूड जो है वो soluble होती है and passes from the digestive system into the blood, और फिर वहाँ से soluble food जो है वो digestive system से blood में absorb होती है। This mainly takes place in the dash, और ये mainly किस में होता है? मेनली अब्जॉर्प्शन किस पोर्शन में होती है? ए माउथ में नहीं होती, बी स्मॉल इंटेस्टाइन, सी लार्ज इंटेस्टाइन एंड डी रेक्टम। ए माउथ में फूड अब्जॉर्प्शन नहीं होती बल्कि च्यूइंग होती है फूड की, जैसे कि टीथ है वो च्यू करते हैं फूड को, देन स्लाइवा उसके साथ मिक्सिंग करता है और फिर उसको स्वेलिंग में हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो होती है वो फूड के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। उसमें विलाई स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फूड की अब्जॉर्प्शन को हेल्प करते हैं। They have large surface area. Because of this large surface area, small intestine is very much suitable for the absorption of food. Large intestine में water absorb होता है और rectum में waste product store होता है. So the answer is small intestine. Our statement number 5 is which of the following plays no part in the digestion in humans. इनमें से आपने बताना है कि कौन सा पार्ट जो है वो ह्यूमंस में डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। ए स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में होते हैं जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं और ये ऑब्वियसली हमारी फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन पेंक्रियाज में इंसुलिन और इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन लीवर में भी बाइल प्रोड्यूस होता है और बाइल फैट्स को
डाइजेस्ट करता है। सो द डी इज़ द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ एक पोर्शन होता है जो कि इसका कोई फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं है, जो कि ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जो बहुत साल पहले अपेंडिक्स जो है वो यूज़फुल थी, बट अपेंडिक्स जो है वो इसका कोई रोल नहीं है डाइजेशन में। सो अपेंडिक्स जो है फूड डाइजेशन में हेल्प नहीं करती, और इसका आंसर है डी। Our statement number 6 is which one of the following is digested in the stomach। इनमें से आपने बताना है कि कौन सी चीज़ जो है वो स्टमक में डाइजेस्ट होती है। ए शुगर्स का बेसिक पार्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है माउथ में, सलाइवा में इसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है, और इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में। देन बी प्रोटीन्स। जी प्रोटीन्स जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक में, और जो कि प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। सी है स्टार्चेस भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इनकी डाइजेशन भी माउथ कैविटी और स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। डी है फैट्स, और फैट्स की डाइजेशन होती है बाइल से, जो कि लीवर में प्रोड्यूस होता है। सो द आंसर इज़ बी प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इन द स्टमक। Our statement number 7 is the conditions in the stomach are dash। स्टमक की कंडीशन क्या होती है? इट मीन्स एसिडिक होती है या फिर बेसिक होती है। ए ऑप्शन है अल्कलाइन होता है बेसिकली बेसिक इन नेचर, जो कि जिसकी पीएच मोर देन 7 होती है। देन बी एसिडिक की पीएच हमेशा 7 से कम होती है। और सी है अगेन बेसिक और अल्कलाइन सेम नेचर होती है, और बेसिक की मैंने भी आपको बताया पीएच 7 से ज़्यादा होती है। और जो न्यूट्रल पीएच होती है दैट इज़ 7। जो वाटर होता है उसकी पीएच ऑलमोस्ट न्यूट्रल होती है। सो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो जब एसिड प्रोड्यूस होता है तो स्टमक की कंडीशन एसिडिक होती है। सो इसका आंसर होगा बी एसिडिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पार्ट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग विद द माउथ। यहाँ पे कुछ पार्ट्स के ऑर्डर दिए गए हैं, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। ए है ग्यूलेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन। जी ग्यूलेट के बाद स्टमक होता है, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। बी है ग्यूलेट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। ये बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर बी है। और नेक्स्ट देखते हैं सी, स्टमक है। जी स्टमक सबसे पहले नहीं होता, सबसे पहले माउथ के बाद ग्यूलेट के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बाद रेक्टम और लास्ट पे एनस। सो ये भी रॉन्ग हो गया। डी है स्टमक, अगेन स्टमक स्टार्ट पे आ गया, इट मीन्स ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 9 इज़ व्हाइल वी ईट। जब हम खाते हैं सम डाइजेस्टिव जूस इज़ पास्ड इनटू द माउथ फ्रॉम दी डैश। तो जो डाइजेस्टिव जूस है वो माउथ से मूव करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ए गॉल ब्लैडर, उसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ये लीवर में जो बाइल प्रोड्यूस होता है वो लीवर के साथ गॉल ब्लैडर होता है और वो उसको स्टोर करता है। बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी रॉन्ग है। सी स्लाइवरी ग्लैंड्स, हमारे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं और वो एक जूस लाइक प्रोडक्ट होता है। सो द सी आंसर इज करेक्ट वन। एंड डी पैंक्रियाज, ये भी रॉन्ग है। स्टेटमेंट नंबर 10, व्हाट आर प्रोटीन्स ब्रोकन डाउन इनटू ड्यूरिंग डाइजेशन। जब प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन होती है डाइजेशन में तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, आपने ये फाइंड आउट करना है। ए अमाइनो एसिड्स, बी स्टार्च, सी ग्लूकोज एंड डी फैटी एसिड्स। तो प्रोटीन्स का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है अमाइनो एसिड। जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो प्रोटीन्स बनते हैं, तो ऑब्वियसली जब उसकी ब्रेकडाउन होगी प्रोटीन्स की तो किस में कन्वर्ट होंगे? अमाइनो एसिड्स में। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट नंबर 11, व्हाट इज़ स्टार्च ब्रोकन डाउन इनटू ड्यूरिंग डाइजेशन। स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलके बने होते हैं? ग्लूकोज से, शुगर से मिलके बने होते हैं। ए है अमाइनो एसिड्स, रॉन्ग है। अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। फैटी एसिड्स, सी ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल मिलके बनाते हैं लिपिड्स। लिपिड्स को हम फैट्स भी कहते हैं।
डी है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इज़ द करेक्ट आंसर। जब स्टार्च की ब्रेकडाउन होती है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। Our next statement, statement number 12, what are fats broken down into during digestion? जब डाइजेशन होती है तो फैट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? ए प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। जी, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स बिल्कुल सेपरेट फॉर्म है। अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। बी स्टार्च एंड ग्लूकोज, जब ग्लूकोज मिलता है तो स्टार्च बनता है। और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, जब फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स मिलते हैं तो फैट्स बनते हैं। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर एंड डी इज़ फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज। तो ये जब मिलते हैं तो ये एक डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं जिनको हम कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। ये एक डिफरेंट कैटेगरी है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट नंबर 13, द लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ कवर्ड इन द थाउजेंड्स ऑफ टाइनी फिंगर लाइक विलाई। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है? विलाई से, जो कि 1000 इन नंबर्स होते हैं। व्हाट जॉब डू दे विलाई डू? जो विलाई हैं उनकी जॉब क्या होती है? ए पुश फूड अलोंग, फूड को मूव करते हैं। बी है स्लो फूड डाउन, फूड को स्लो डाउन करते हैं। सी है इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो मैंने भी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है कि जो विलाई होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल इन स्ट्रक्चर होते हैं और फर्दर ये माइक्रो विलाई में कन्वर्ट होते हैं। इसकी वजह क्या होती है? ताकि इनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए और अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बढ़ जाए। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर एंड डी प्रोड्यूस एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करते, ये फूड अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। Our last statement is feces is stored temporarily in the dash। जो feces होता है वो temporarily किस में store किए जाते हैं? feces कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फूड। ए एनस में नहीं, एनस ये पोर होता है जिससे फूड को एक्सक्रीट आउट किया जाता है। बी लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट प्रोडक्ट ज़रूर होता है लेकिन स्टोरेज उसका यहाँ पे अल्टीमेटली नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो डाइजेशन होती है। सो रेक्टम इज़ द पार्ट जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ फूड स्टोर होता है। सो डी इज़ द करेक्ट। स्टूडेंट्स, दिस वाज योर लेक्चर फ्रॉम द यूनिट नंबर 1, द डाइजेस्टिव सिस्टम। You have to learn it and write it in your worksheets. Stay home, stay safe. Thank you.